गुड मॉर्निंग एट क्लास स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम होप हमें गिवन है और सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे ये एंगल ई जो है किसके इक्वल है, एंगल ओ के इक्वल है, तो उस हिसाब से हमारा जो एंगल एक्स है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो हमारा x है यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो अब हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारा एंगल O है वो इक्वल होगा एंगल E के, यानी कि x डिग्री। अब रही बात x फाइंड करने की, तो देखिए x प्लस 70 डिग्री मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू है वो आएगा 110 डिग्री। मैंने जो यहाँ पे लगाई है कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाई है, जिसको हम शॉर्ट में LP बोलते हैं। उसके बाद लेते हैं y की वैल्यू। देखिए y जो है वो अल्टरनेट है किसके, 40 डिग्री के। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो y है हमारा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इसका रीज़न है हमारा क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं और जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि लाइन कैसी हो आपकी, पैरेलल हो। तो उस हिसाब से देखिए अल्टरनेट एंगल की पहचान क्या होती है, जैसे जहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि ये जेड टाइप बनता है इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू 40 डिग्री निकाल ली। अब रह गया कौन, z। देखिए हमें क्या पता है, हमें y पता है, x पता है, तो z को हम डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे चाहे से हम जो है उसको निकाल सकते हैं, चाहे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो है y प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, तो वही लगा ले तो आसान होगा। इन ट्रायंगल HOP, जो ट्रायंगल हमारा HOP है इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं कि जो एंगल PO, इसको यहाँ पे मैं T लेट कर लेता हूँ, POT जो है वो इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, एंगल P प्लस एंगल H के, यानी कि y प्लस z के इक्वल है कौन, 70 डिग्री। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें जो हमें पता है, y की वैल्यू 40 डिग्री अभी निकाली थी हमने, तो z यहाँ से निकल करके आ जाएगा, z हो जाएगा 70 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका जो z आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से x y z तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए गिवन है कि जो रन्स है वो एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इन पैरेललोग्राम RUNS, पैरेललोग्राम जो हमारा रन्स गिवन है उसमें जो इसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को, तो उस हिसाब से जितना x प्लस वाई होगा उतना ही कौन होगा, 16 होगा। फर्स्ट इक्वेशन में ये मिल जाएगी। सेकंड हमें y प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 20 के। सेकंड हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे 20 माइनस 7, तो y की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी 13। तो वैल्यू ऑफ y जो है वो तो आ गई 13 आपकी। जब y की वैल्यू आपकी 13 आ गई तो अब उसी हिसाब से क्या काम करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये x तो x रहेगा, प्लस y की वैल्यू रख दीजिए 13 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 13। तो x का वैल्यू हो जाएगा 16 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यूनिट हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो हमारा x है वो 3 यूनिट यानी कि 3 सेंटीमीटर है और जो y है वो हमारा
13 सेंटीमीटर है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे तो ये ट्रेपेजियम नज़र आ रहा है जो RLUK है, और साथ ही साथ इसमें जो RISK रिस्क एक पैरेललोग्राम है, और एक है पैरेललोग्राम क्लू CLUE। ये दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं। साथ ही साथ ये एंगल इसका 120 गिवन है, तो हमें जो है, और ये 70 गिवन है, तो उस हिसाब से हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए जो एंगल R और एंगल K है आपका, ये जो है एक पैरेललोग्राम, तो ये है आपका रिस्क। उस हिसाब से तो ये साइड तो इसके पैरेलल हुई, तो उस हिसाब से क्या है कि जो एंगल R और एंगल जो K है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने बताया था आपको कि ये एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, और जिनका सम होता है कितना? 180 डिग्री होता है। तो एंगल R इक्वल्स टू हो जाएगा 180 में से एंगल K यानी कि 120 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा एंगल R। अब देखिए यहाँ समझने की बात ये भी है कि जितना एंगल R है उतना ही एंगल S है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रिस्क जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर एंगल S निकालना है तो एंगल S किसके इक्वल है? एंगल R के है, वो भी 60 डिग्री ही होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए जो क्लू है, जो हमारा क्लू है पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम क्लू, जो हमारा पैरेललोग्राम क्लू है उसमें आप देखिए कि जो एंगल E है, एंगल E वो एंगल L के इक्वल होगा। उसका रीज़न ये है कि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, यानी कि दोनों के दोनों 70 डिग्री होंगे। तो हमने इस तरह से एंगल जो हमारा E है वो भी निकल करके आ गया 70 डिग्री। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ES, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको कुछ नाम दे देंगे। इसमें जो है यहाँ पे P दे देते हैं, P तो कहीं नहीं है ना, P दे देते हैं। तो ये जो आपका ट्रायंगल है ESP जो है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल E, एंगल S और जो X ऑलरेडी गिवन है, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रीजन क्या है इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उस हिसाब से अभी देखिए क्या एंगल E आपका 70 डिग्री है, S आपका था 60 डिग्री, यहाँ से X फाइंड करना है, 180 के इक्वल रख देंगे। 70 30 कितना हो जाएगा? 70 और 60 कितना हो जाएगा? 130 प्लस X इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से X की वैल्यू निकल करके आएगी 180 माइनस 130, तो X की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें एंगल P, ये वाला एंगल, और एंगल जो S है वो दोनों फाइंड करने हैं, एंगल P और एंगल S। जबकि गिवन ये है कि जो SP है, ये वाला जो SP है, ये पैरेलल किसके है? R क्यों के पैरेलल है, इस तरह से। और आपको जो है एंगल S और S जो है P फाइंड करना है। साथ ही साथ ये देखिए कि जहाँ भी इस तरह का इंडिकेशन होता है तो ये 90 डिग्री को शो करता है। तो हमें इसके टू एंगल्स तो ऑलरेडी पता है, ये 90 है, ये 130 है। तो देखिए अगर ये जो है PS और R क्यों पैरेलल हैं तो क्या होगा कि एंगल R और एंगल S का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए अगर यहाँ देखा जाए, जो आपका P, Q, R, S वो ट्रेपेजियम है, इजा ट्रेपेजियम। अगर वो ट्रेपेजियम है तो क्या होगा कि इसमें जाहिर सी बात है टू साइड्स पैरेलल भी हैं। जैसे PS जो है वो पैरेलल है किसके? R क्यों के। तो तब क्या होगा, तब ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो एंगल P है उसकी मेजरमेंट और ये जो 130 है यानी क्यों की मेजरमेंट का सम कितना बैठेगा? 180 डिग्री बैठेगा। तो एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि एंगल P आपका आएगा
50 डिग्री। तो एंगल पी हमारा जो है वो 50 डिग्री निकल करके आ गया।